जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में कार्य और समय वर्क एंड टाइम का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देख लिए थे। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ और यहाँ पर भी हम जानेंगे कि कैसे और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आते हैं और उनको हल करने का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, यक्स और वाई किसी कार्य को मिलकर 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यक्स और वाई दो लोग हैं, वो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर कहा गया कि वाई और जेड मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में। यक्स और वाई मिलकर 8 दिन में और वाई और जेड मिलकर 6 दिन में, तथा यक्स और जेड मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? क्वेश्चन समझिए, यक्स और वाई मिलकर किसी काम को 8 दिन में, यानी दोनों यक्स और वाई दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उस काम को 8 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। और ठीक उसी काम को वाई और जेड मिलकर अगर करते हैं तो उसको 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। और यक्स और जेड मिलकर अगर कार्य करते हैं तो कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता है। तो अगर तीनों मिलकर साथ में काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए, करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग करते आए थे ठीक वैसे ही आगे करेंगे। अब क्या है, यक्स और वाई का काम क्या है? यक्स और वाई दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में? 8 दिन में। फिर वाई और जेड मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिन में? 6 दिन में। और यक्स जेड मिलकर काम कर रहे हैं 10 दिन में। यक्स वाई 8 दिन में, वाई और जेड 6 दिन में, जेड और यक्स और जेड 10 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब करेंगे क्या कि इन तीनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। तीनों का 8, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120, 120। ठीक है, अब समझ जाइए कि 120 काम है। अब इसको ऐसे समझिए कि 120 काम है और इस काम को करने में यक्स और वाई मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, वाई और जेड मिलकर 6 दिन में, और यक्स और जेड मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों का एक दिन का काम पता कर लें। तो अगर यक्स और वाई 8 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? भाग कर देंगे 120 में 8 से, तो क्या होगा? 8 एकम 8 और 8 पचे 40, 15। फिर वाई और जेड 6 दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना करेंगे? तो भाग करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक, यक्स और जेड 10 दिन में तो एक दिन का काम इनका क्या हो जाएगा? 12। यक्स और वाई एक दिन में 15 काम करेंगे, वाई और जेड 20 काम करेंगे, यक्स और जेड 12 काम करेंगे। ठीक है, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 5 2 7, 1 और 2 3 और 1 4, 47 काम। ठीक है, जैसे 120 चेयर बनानी, कुर्सी अगर बनानी है तो तीनों एक दिन में 47 चेयर, 47 चेयर कुर्सी बना ले रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, ये क्या है? 120 चेयर बनानी है। अब समझिए जरा, यहाँ पर यक्स की काउंटिंग 2 बार हुई है। यक्स इसमें 120 में यक्स 2 बार गिना गया है, वाई भी 2 बार और जेड भी 2 बार गिना गया है। इसलिए हम करेंगे क्या, इसमें 2 से गुणा कर देंगे बटे 47। अब हल कर लेंगे, आंसर आसानी से मिल जाएगा। 120 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 240 बटे 47। ठीक, अब डिवाइड कर दीजिए, तो 47 का 240 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार में 135 और 5 शेष बच जाएगा बटे 47, यानी 5 सही 5 बटे 47 दिन में वह काम कर लेंगे। देखिए ऑप्शन में दिया है ए 5 सही 5 बटे 47, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन जब हो तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे करेंगे। सिर्फ जब हम देखेंगे कि यक्स की कितने बार काउंटिंग हो रही है, यहाँ भी 2 बार,
वाई की भी 2 बार और जेड की भी 2 बार काउंटिंग हुई है। तो जितना काम करना है उसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और एक दिन का जो टोटल काम होगा उसको डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए व बी किसी कार्य को मिलकर 50 घंटों में पूरा कर सकते हैं। ए व बी, ए और बी 2 आदमी हैं और वह दोनों मिलकर कोई काम है उसको कितने घंटे में, 50 घंटे में पूरा कर दे रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि यदि वे दोनों अपने मित्र सी के साथ मिलकर कार्य करें, अपने मित्र सी के साथ अगर मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कार्य 30 घंटे में ही समाप्त हो जा रहा है। तो कार्य 30 घंटों में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने घंटों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन समझिए, 2 लोग हैं, अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो कार्य को 50 घंटे में पूरा कर दे रहे हैं। अगर एक तीसरे आदमी सी के सहायता से अगर कर रहे हैं, यानी कि ए बी सी अगर तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य 30 घंटों में ही समाप्त हो जाता है। तो पूछा गया है कि सी अकेला अगर उस कार्य को करना चाहे तो कितने घंटे में कर सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी कितने घंटे में समाप्त कर रहे हैं, ए प्लस बी ये 50 घंटे में समाप्त कर दे रहे हैं। फिर कहा जा रहा है कि अगर ए बी और सी ये तीनों मिल जा रहे हैं तो कार्य सिर्फ 30 घंटे में ही समाप्त हो जाएगा। तो अब करना क्या है कि इन दोनों का हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 50 और 30 का 150। ठीक है, अब ये तो 150 काम है, यानी कि 150 कुर्सी चेयर जो भी कुछ बनाना है। ए बी मिलकर इसको 50 घंटे में, ए बी सी अगर तीनों मिल जा रहे हैं तो तीसरे घंटा में समाप्त कर दे रहे हैं। तो 1 घंटा में ये लोग कार्य कितना कर रहे हैं पहले ये पता कर लें। तो ए बी 50 घंटे में, तो 1 घंटा में क्या कार्य होगा, तो भाग करेंगे 3 बार में। ठीक है, 3 कुर्सी बना रहे हैं और ए बी सी अगर ये तीनों कार्य करेंगे तो 30 में 150 से भाग करेंगे, 150 में 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी 1 घंटा में 3 कुर्सी, ए बी सी तीनों मिलाकर 1 घंटा में 5 कुर्सी बना रहे हैं। और बताना किसका है, तो बताना हमको सी का है। सी कितना बनाएगा, तो अब समझिए ये जो 1 घंटे का प्राप्त हुआ है इसमें ए बी सी तीनों है ना, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और ये जो है सिर्फ ए बी का है, 2 लोगों का या 3 लोगों का है। तो इसमें से अगर हम ए बी के काम को माइनस कर दें तो बचेगा किसका काम, सिर्फ सी का ही तो काम बच जाएगा। अगर ए और बी का काम को हम माइनस कर देंगे तो सी का ही काम बच जाएगा 1 दिन का। तो 1 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर कितना चेयर बना रहे हैं, 5 ठो, और ए बी कितना बनाते हैं, 3 ठो। तो 3 को माइनस कर दें तो 5 में से 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2। और यह जो 2 बच जाएगा वह सी का काम है 1 दिन का। और टोटल काम 150 करना है तो सी कितने घंटे में करेगा, तो भाग कर देंगे, 150 में से 2 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, 75। 75 घंटा में वह पूरे काम को समाप्त कर सकता है। 150 कुर्सी सी जो है 75 घंटे में समाप्त कर लेगा। देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन डी 75 घंटा में। ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, इजी है, सिर्फ समझना है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यक्ष किसी कार्य के 5/6 भाग को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी कार्य के 7/8 भाग को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो यक्ष और वाई दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। समझिए, यक्ष जो है कोई कार्य है उसके 5/6 भाग को, पूरा नहीं, 5/6 भाग को 20 दिन में, और वाई जो है उसी कार्य के 7/8 भाग को 28 दिन में पूरा कर रहा है। तो यह दोनों मिलकर अगर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी कार्य पूरा नहीं बताया गया है कि पूरा यक्ष इतने दिन में पूरा कर लेता है, सिर्फ भाग 5/6 भाग को 20 दिन में कर रहा है। देखिए कैसे करेंगे, समझिए, यक्ष क्या कर रहा है, 5/6 भाग को
कितने दिन में? 20 दिन में पूरा कर दे रहा है। 5/6 भाग को 20 दिन में, तो पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? या क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा, यानी कि इसके उल्टे से 5/6 है तो 6/5 से इसका गुणा कर देंगे 6/5 से। तो 20 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120/5। क्या आंसर आ जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौक को 20, 24। ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग y का भी पता कर लें। y का 7/8 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 28 दिन में। ठीक है। अब इसके उल्टे से हम गुणा कर लेंगे तो पूरा कार्य पता चल जाएगा कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? 8/7 से हम लोग गुणा कर देंगे। देखिए 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 6 बचा, 8 दूना 16, 6 22 बटे 7 कर देंगे। अब भाग कर दीजिए, 7 त्रिके 21 हो गया, 2 बचा, 7 दूना 14, 32 आ गया। यानी यक्ष जो है उस जो कार्य 5/6 को 20 दिन में कर रहा था तो उसको पूरा करने में 24 दिन लगेंगे। y जो है 7/8 भाग को 28 दिन में पूरा कर रहा था तो उसको पूरा कार्य करने में 32 दिन लगेंगे। तो कहा क्या गया है कि यदि ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अभी तो इन दोनों का अलग अलग है ना, यक्ष 24 दिन में और y 32 दिन में कर रहा है। तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन में? तो जैसे करते आए हैं एलसीएम ले लीजिए, तो 24 और 32 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 96। ठीक है। अब 24 का एक दिन का काम पता कर लीजिए, 24 से भाग करेंगे 96 में तो कितनी बार में? 4 बार में होगा। 32 का 96 से भाग करेंगे तो यह 3 बार में हो जाएगा। दोनों का एक दिन का कार्य 7 हो जाएगा, यानी कि 96 कुर्सी बनानी है और दोनों एक दिन में x और y मिलकर 7 कुर्सी बना रहे हैं तो टोटल कुर्सी 96 है। 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन में बना लेंगे पता चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिके 21 हो गया, 5 शेष बच गया तो 5/7, 13 सही 5/7 दिन में वह पूरी कुर्सी को, यानी कि 96 जो कार्य है या कुर्सी है उसको वह समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए दे रखा है, 13 सही 5/7। ठीक है। कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो जो भाग दिया है पहले हम उसका पूरा पता कर लेंगे। 5/6 था तो हमने पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो इसके उल्टे से हम गुणा कर दिए, फिर पता चल गया कि 24 दिन में। फिर उसी तरह से y का पता किए तो 32 दिन में हो गया। फिर जैसे पहले हल कर रहे थे वैसे एलसीएम लेकर हल कर लेंगे, आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 27 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं तो 18 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? 27 लड़के यानी 27 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो अगर 18 लड़के काम करें तो वह कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो अब ऐसे क्वेश्चनों को जब जहाँ पे कोई आदमी इतने दिन काम करता है फिर इतने आदमी और आ जाएंगे या इतने आदमी कुछ कम हो जाएंगे, ऐसे काम के लिए एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, M1 T1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 T2 D2 और W1। ठीक है। यह फार्मूला याद रखिएगा। यहाँ पे इन सब का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। M1 से मतलब मैन, M से मतलब मैन यानी आदमी से, T से मतलब टाइम, D से मतलब डे, W से मतलब वर्क से होता है। मैन, टाइम, डे और वर्क यानी आदमी, समय, दिन और काम। अब यही फार्मूला हम याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए अब क्या कर रहा है इसमें समझ जाइए। 27 लड़के यानी M1 पता हो गया, M1 कितना है? 27 लड़के मिल गए, कितने दिन में?
27 लड़के पहले काम किए, तो यानी वह M1 हो गया कितने दिन में किए, 16 दिन में। तो D1 यानी D1 कितना हो गया, 16 डे हो गया। फिर M2 यानी कि फिर 18 लड़के अगर काम कर रहेंगे तो कितने दिन में, तो यानी M2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और D2 पता नहीं कितने दिन में करेंगे, तो D2 हमसे पूछा गया है, बाकी से अब हमको ज़रूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर T1 और W2 यानी TW से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब हमको M और D से है। तो दोनों तरफ से M और D हम उठा लेंगे इसमें से। अब कर लीजिए क्या सूत्र बनेगा तब, M1 D1 M2 और D2। ठीक है, इसी सूत्र में से यह सूत्र मिल जाएगा आपको, जैसा क्वेश्चन में पूछा रहेगा ठीक उसी प्रकार से हम करना है। तो M1 क्या है, तो M1 हमको मिल गया 27, D1 क्या है 16, इधर M2 क्या है 18 और D2 क्या है पता नहीं, यही तो पता करना है D2 को ही। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब इधर से हम 18 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो इधर जब गुणा में है तो इस तरफ आएगा बॉर्डर पार, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी 27 गुणे 18, 27 गुणे 16 बटे, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहाँ बच क्या जाएगा D2 जो कि पता करना है। अब हल कर लीजिए, देखिए 2 से 1 कट जाएगा, 2 8 16 और 2 9 18। ठीक है, 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में कट गया। फिर 9 1 कम 9 और 9 त्रिक 27, 3 बार में कट गया। बचा क्या, 3 और 8 दोनों का गुणा कर देंगे, 3 और 8 क्या आ जाएगा 24, 8 और 3 का गुणा करेंगे तो 24। D2 क्या पता चल गया 24, यही पता करना था ना, D2 यानी कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो 24 दिन में। अब समझिए क्वेश्चन को कैसे हुआ है, जरा एक बार फिर से समझ लीजिए। एक फार्मूला लगेगा M1 T1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 D2 और W1। इसमें देखिए इधर M1 होता है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में T2 होता है, इधर 1 इधर 2 होता है। सिर्फ वर्क जो होगा ये उल्टा होता है, काम और समय ये दोनों क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, तो इसलिए W2 इधर होगा और W1 उधर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जितना पूछा जाएगा हमको सिर्फ उतने से मतलब है। तो इसमें 27 लड़के यानी M1 हमको पता चल गया, 27 लड़के किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे थे, यानी कि पहले कर रहे थे, तो यानी M1 तो वहीं हुए, तो 27 लड़के, और D1 भी जो 16 दिन में किए तो वहीं D1 हो जाएंगे। फिर बाद में कहा गया कि 18 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, यानी कि जब M2 हो जाएंगे 18 तो उसको कितने दिन में कर लेंगे, यानी D2 पता करना था। तो M1 और D1, M2 और D2 सिर्फ हम लिए और एक फार्मूला बना लिए, और जैसे जैसे दिया था वैसे हम रख कर हल कर लिए। हमारा D2 आ गया 24। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कहीं दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, 20 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 20 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 40 आदमी उससे आधे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 20 आदमी किसी काम को, कोई काम है 20 आदमी मिलकर उसको 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो अगर 40 आदमी लग जाएं उस काम करने में, उस काम को करने में, तो आधा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, पूरा नहीं, आधा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, तो इससे पहले जो हम लोग फार्मूला लिए थे M1 T1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 T2 D2 और W1। ठीक है, इसी से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि M1 क्या है। तो M1 देखिए 20 आदमी यानी M1 हमको मिल गया। ठीक है, कितने दिन में, यानी कि D1 मिल गया, 20 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। अब काम कितने दिन में, कोई काम भी दे रखा है इसमें, तो कितने दिन में काम कर लेंगे, तो यानी काम को हम मान लेते हैं W1 क्या है 1 है, कोई काम
एक हो गया। अब इधर से इसके लिए हम पता कर लेते हैं 40 आदमी यानी कि DM2, ठीक है। क्या 40 आदमी कितने दिन में, यानी कि D2 पूछा गया है। और काम कितना करना है, आधा कार्य करना है, कार्य आधा, यानी कि W2 क्या है 1/2, यानी 1/2। आधा काम का मतलब आधा यही ना हुआ, 1/2, ठीक है। अब इसी चीज को हम इस फार्मूले पर रख लेंगे। पता हो गया M1 यानी 20 मिल गया, D1 12 मिल गया, और काम क्या है 1 है। फिर कह रहा है कि M2 यानी 40 आदमी D2 कितने दिन में करेंगे, तो वही D2 पता करना है। किस काम को, तो आधे काम को, W2 को, ठीक है। 1/2। अब कर लीजिए, देखिए हमको चाहिए का इसमें से M1 चाहिए, D1 चाहिए और W2, इधर से M2, D2 और W1, इतना चाहिए हमको। T की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए हल कर लीजिए। अब M1 20, D1 12, W2, देखिए W2 अब उल्टा चलेगा, W2 जो है इधर लिखा जाएगा 1/2, ठीक है। अब इधर M2 क्या है 40, D2 वही तो पता करना है, W1 क्या है 1 है, काम 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस चीज को हम इधर पक्षांतर कर लेंगे, क्योंकि इसी इधर का पता करना, D2 पता करना है, तो जो अंक हैं उसको हम इधर पक्षांतर इस तरफ लेकर आएंगे, तो इधर गुणे में है तो इस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। तो कैसे 20 × 12 × 1/2 और 40 और 1 इधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएंगे 40 × 1 और × 1/2 है, यह है। इधर बच क्या जाएगा D2, ठीक है। अब देखिए अगर कुछ कट रहा है तो काट लीजिए उसको पहले। 20 एक बार में और ये 40 दो बार में कैंसिल हो गया 20 से, ये 2 एक बार में और 12 6 बार में, 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12 कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया, देखिए यहाँ पर ये तो 1 1 है, आपस में कैंसिल हो गया, ऊपर 6 बच गया और नीचे 2 बच गया D2। अब 6 में 2 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा, कट कर 3, यानी D2 क्या मिल गया 3 मिल गया। यानी कि अब 40 आदमी आधे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 3 दिन में समाप्त करेंगे। कुछ नहीं, जैसे दिया है हमको ठीक वैसे ही रख लेना है और फिर फार्मूले के सहारे से हम लोग हल कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन सेकेंडों में हमको पता चल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 3, देखिए ऑप्शन बी में सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, यदि 35 व्यक्तियों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है। देखिए आदमी और अनाज वाला क्वेश्चन अब आ गया है। यदि 35 व्यक्तियों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है, तो 28 व्यक्तियों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। क्वेश्चन एकदम सिंपल आसान लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। इसके बाद थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लिया जाएगा। यदि 35 व्यक्ति हैं और 270 किलोग्राम अनाज है और 21 दिनों तक वह चल जाता है खाने के लिए, 35 लोग खाते हैं, तो 28 व्यक्ति अगर हैं और 180 किलोग्राम अनाज है तो वह कितने दिनों तक चलेगा। अभी जैसे इससे पहले वाला हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे जिस फार्मूले पर, ठीक वही फार्मूला लगाना है, क्वेश्चन चाहे जो आ जाए, ठीक है। जैसे M1 T1 D1 W2 M2 T2 D2 और W1, ठीक है। यही फार्मूला ऐसे क्वेश्चनों में काम करता है। अब पता कर लेते हैं कि सबसे पहले इसमें दिया क्या है। तो देखिए 35 व्यक्ति यानी कि M1 तो हमको तुरंत मिल गया, 35 मिल गया, ठीक है। 35 व्यक्तियों के लिए
270 किलोग्राम अनाज। अब यही जो किलोग्राम होता है यह वर्क होता है, ठीक है। तो यानी कि W1, अब W1 हमको क्या मिल गया, 270 मिल गया। कितने दिनों के लिए, तो 21 दिनों के लिए पर्याप्त है, यह D1 हो गया 21, ठीक। अब तो 28 व्यक्तियों के लिए, यानी अब यह क्या हो गया, DM2 हो गया 28, 180 किलोग्राम, W2 हो गया 180। कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा, अब यही पूछा गया, यानी कि D2 आपसे पूछा गया है। अब सब कुछ तो मिल गया, M1 मिल गया, W1, D1, M2, W2, D2 पता करना है, फार्मूले पर रख लीजिए, यानी कि यहाँ से फार्मूला निकाल लीजिए। M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 और W1, ठीक है, रख लीजिए फार्मूले पर। तो M1 क्या है 35 गुणे D1 क्या है 21, W2 क्या है 180 बराबर M2 क्या है 28, D2 क्या है पता ही करना है इसको, तो W1 क्या है 270, ठीक है। बस अब हल कर लीजिए, D2 पता करना है, तो 28 और 270 को इस तरफ लेकर आइए, बॉर्डर के इस तरफ, तो इधर गुणा में है तो भाग में हो जाएंगे, यानी 35 गुणे 21 गुणे 180 बटे 28 गुणे 270, यहाँ बच जाएगा D2, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है काट लीजिए, 0 से तो 0, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, ये कट गया। फिर क्या बचा, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ये भी कैंसिल हो गया। देखिए 7 से कट रहा, 7 चौक 28 और 7 पचे 35 कैंसिल हो गया। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, एक कैंसिल हो गया। अब बचा क्या ऊपर, देखिए 5 और 7 बच गए, 5 और 7, और नीचे 2 बच गया D2, ठीक है। 5 का 7 से गुणा कर लीजिए, तो 5 सत्ते क्या हो जाएगा 35 बटे 2, ठीक है। 35 बटे 2 तो भाग कर लीजिए, 35 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 17 होल 1/2, 17 होल 1/2, यानी 17 सही 1/2, यह क्या आ गया D2 आ गया। यानी कि 28 व्यक्तियों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन चलेगा, 17 सही 1/2 दिन में, ठीक है। देखिए ऑप्शन में 17 सही 1/2 बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अनाज वाला क्वेश्चन और व्यक्तियों के काम करने वाला क्वेश्चन, 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ए वाला क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति हैं, कुछ अनाज है, उसको कुछ कितने दिन में खा रहे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं सिर्फ इसी फार्मूले पर हम लोग लगा लेते हैं, कुछ और दूसरा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 दिया है, एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। एक सैनिक छावनी में 200 सैनिक हैं और 31 दिनों के लिए पर्याप्त उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर दी गई थी। फिर कहा गया रहा है कि 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, यानी 27 दिन के बाद 27 दिन तक तो रहे और खाए भी, ठीक है। 27 दिन के बाद 120 सैनिक जो थे वह दुर्ग छोड़कर यानी कैंपस छोड़कर कहीं दूसरे जगह चले गए, तो शेष सैनिकों के लिए अतिरिक्त आहार कितने और अधिक दिनों तक चलेगा। समझिए क्वेश्चन को, 200 सैनिक हैं, 31 दिन तक खाना खाने के लिए उनको राशन दे दिया गया है। 27 दिन तक तो सभी लोग खाना खाए, यानी पूरे 200 लोग। फिर 27 दिन के बाद 120 सैनिक इसमें से चले गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो शेष दिन बचा, शेष सैनिक जो बच गए वह कितने दिन तक खाना को वो खा सकते हैं, उसी पर करना है इसको हम लोग को। M1 T1 D1
W2, M2, T2, D2 और W1। ठीक है, इसी फार्मूले पे अभी क्वेश्चन लगने वाला है। एक दुर्ग में कितने सैनिक हैं? 200 सैनिक हैं, यानी M2 हमको पता हो गया, क्या सॉरी M1 200। ठीक है, कितने दिनों के लिए पर्याप्त आहार था? 31 दिनों के लिए। लेकिन तो समझिए 31 दिनों के लिए था 200 सैनिकों के लिए, तो 31 दिन तो पूरा खाए नहीं। कितने दिन तक रहे 200 सैनिक? 27 दिन तक तो साथ में रहे। और शेष दिन क्या बच गया? तो 31 में से 27 जब माइनस करेंगे तो 4 दिन। ठीक है, तो यही हमारा D1 हो जाएगा, 4 दिन। ठीक है, M1 मिल गया, D1 मिल गया, पर्याप्त आहार है, बाकी कुछ नहीं कहा गया। फिर कहा जाएगा 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग छोड़कर चले गए, तो अब बच कितना गए? 27 दिन के बाद 120 जब दुर्ग छोड़कर चले जाएंगे तो बच जाएगा 80। ठीक है, अब यह 80 आदमी मिलकर जो बचा हुआ राशन था, 4 दिनों के लिए बचा था भाई, 4 दिनों के लिए बचा था, लेकिन कितने लोगों के लिए बचा था? 200 लोगों के लिए ना। अब तो 80 लोग रह गए, तो वह राशन जो 4 दिनों के लिए बचा था वह कितने दिनों तक और चलेगा? तो अब M2 क्या हो गया? M2 मिल गया 80, और D2 अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, अब यही बताना है। तो अब यहाँ से उठा लीजिए फार्मूले को, M1 D1, M2 और D2। ठीक है, M1 क्या है? तो M1 200 है, D1 क्या है? 4 है, M2 क्या है? 80, और D2 तो पता करना है। ठीक है, अब कर लीजिए। 80 को इधर लेकर आ जाइए, बॉर्डर इस पर, तो गुणा है तो भाग में हो जाएगा। 200 गुणे 4 बटे 80 इज इक्वल टू D2। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 तो ये कैंसिल हो गया, 4 से 1 बार में या 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 2 9 8, फिर इधर 1 बार में और 20 10 बार में कैंसिल, यानी कि D ये बच क्या गया? 10, यानी कि D2 क्या आ गया? 10। लेकिन समझिए क्वेश्चन में कहा क्या है कि अतिरिक्त आहार कितने और अधिक दिनों तक चलेगा, कितने और अधिक दिनों तक चलेगा, यानी 27 दिन तक तो खाए थे। ठीक है, और इसमें अभी 4 दिन के लिए और एक्स्ट्रा था। 4 दिन का मतलब कि अगर 31 दिन तक वो राशन को खाते तब उनका पूरा होता। 4 दिन पहले में चले गए, तो इसमें से 4 दिन हम माइनस कर लेंगे, क्योंकि 31 दिन के लिए तो था ही। तो अब 31 कंप्लीट कर लें, तो 4 दिन के लिए तो निकाल दीजिए, तो बचा क्या? 6 दिन, यानी 31 दिन के अलावा 6 दिन और राशन चलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने और अधिक दिनों तक? अधिक दिनों तक मतलब जितना था 31 दिनों के लिए था ना, इससे अधिक कितना दिन चल गया? 6 दिन चल गया, यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए D दे रखा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद फिर मिलेंगे कार्य और समय के नेक्स्ट पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।